चलिए दोस्तों, अभी हम आपको लेकर चलते हैं यूनिट नंबर 2.3। एक पोएम है, बहुत बढ़िया पोएम आपके लिए है। इस पोएम में आपको बताया गया है ट्विंस के बारे में। आप ट्विंस जानते ही होंगे, क्या होता है ट्विंस? ट्विंस मीन्स जुड़वा ना। चलिए दोस्तों, माई इंग्लिश कोर्स बुक में हम लोग यूनिट नंबर 2 सब यूनिट नंबर 2.3 एक बहुत ही अच्छी पोएम है। ये ह्यूमरस पोएम और इमेजिनरी पोएम है। इसमें कोई वास्तविकता नहीं, सच्चाई नहीं है, फिर भी ये एक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए एंटरटेनिंग पोएम है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो नेम ऑफ पोएम इज ट्विंस। ट्विंस आप जानते हैं? ट्विंस, ट्विंस जानते हैं? ट्विंस मीन जुड़वा। ऐसे भाई या बहन की जोड़े जो एक ही साथ जुड़वा पैदा होते हैं, उनको ट्विंस बोलते हैं। इसमें एक ट्विंस की कहानी क्या है, पोएम कविता है। पोएट ने बड़े ही इसको रोचक ढंग से आपको हंसाने के लिए किया है। इसमें छोटे भाई बहन में क्या है, वो एकदम सिमिलर हैं, वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि एक का खामियाजा दूसरे को भुगतना पड़ता है। गलतियां कोई पहला करता है, पनिशमेंट दूसरे को मिलता है, ठीक है, हर जगह। लेकिन जिंदगी भर संतोष करने वालों को अंततोगत्ता उसके संतोष का फल मिलता है। इसमें आपको एक चीज़ मिलेगी, संतोष का फल मीठा होता है, ठीक है। आइए देखते हैं पोएम क्या कहता है। पोएम हमारा फर्स्ट टाइम आप देखेंगे, इसमें इन फॉर्म एंड फीचर, मान लो पोएट दूसरा भाई उसका है, तो बोलता है इन फॉर्म एंड फीचर। फॉर्म एंड फीचर मीन्स होता है बनावट, शक्ल, चेहरा मोहरा, ठीक है ना। ये फॉर्म एंड फीचर, ये वर्ड ज़्यादा रखें। फॉर्म एंड फीचर, बनावट में, शक्ल में। फेस एंड लिम, फेस मीन्स चेहरे से, और लिम मीन्स होता है हाथ और पैर को लिम बोलते हैं। माने पूरी बॉडी, बनावट में, शक्ल से, हाथ पैर से। आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, मैं बिल्कुल अपने भाई जैसा ही बड़ा हुआ, माने अपने भाई जैसा ही था। किस चीज़ में? बनावट में, आकृति में, हाथ पैर में, चेहरे में, सब कुछ में समानता थी हमारे और मेरे भाई के बीच में, मेरे और मेरे भाई के बीच में इतनी गहरी समानता थी कि फॉक गॉड टेकिंग मी फॉर हिम। ध्यान देना इस लाइन को। गॉड दैट फॉक, फॉक मीन्स लोग, अगल बगल के लोग टेकिंग समझने लगे, मानने लगे। क्या मानने लगे? मी फॉर हिम, मुझे उसकी जगह पर मानने लगे ना, मुझे वो मानने लगे। क्या? मेरे भाई की जगह पर, ठीक है। एंड ईच फॉर वन अदर, एक दूसरे माने उसको मैं मानते, मुझे वो मानते। क्यों? इतनी समानता ही हमारे बीच में थी। इट पजल्ड ऑल आवर किथ एंड किन, और ये हमारी समस्या ने ना पजल्ड कर दिया। किसको पजल्ड कर दिया? हमारे जितने भी किथ एंड किन, ये है फ्रेज आप ध्यान रखिए। किथ एंड किन माने सगे संबंधी, रिलेटिव। हमारे जितने भी सगे संबंधी रिलेटिव थे, सबको परेशान करके रख दिया। अब होना ही था ना। इट रीच्ड ए फियरफुल पिच, और यह स्थिति बड़ी ही भयावह कंडीशन, पिच माने स्थिति, कंडीशन में पहुंच गई। ये हमारी जो समानता की समस्या चल रही थी लोगों के लिए, एक बड़ी ही भयानक कंडीशन में, स्थिति में पहुंच गई। फॉर वन ऑफ अस वाज बॉर्न ए ट्विन, हम लोगों में से दोनों ट्विन हैं, जुड़वा है। एट नॉट ए सोल न्यू विच, इसे कोई भी नहीं जानता था। ये सिंगल पर्सन, एक भी व्यक्ति इस बात को नहीं जानता था हम लोग जुड़वा पैदा हुए हैं। अब यार सोचिए, ये लाइन के बारे में अगर मैं बोलूं कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे? हाइपरबोली, हाइपरबोली ना। क्यों हाइपरबोली? क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि जुड़वा बच्चे हैं और इनको इस बात को कोई इवन सिंगल पर्सन नहीं जानता। अरे उनके पेरेंट्स जानते होंगे, नर्स जानती होगी,
और कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन ये क्या बोल रहा है, हम लोग जुड़वा हैं, इस बात को कोई भी नहीं जानता था। ठीक है, तब बात आ गई दूसरे पैराग्राफ में। वन डे टू मेक द मैटर वर्स, एक दिन मामला और गंभीर हो गया और भयावह हो गया, ठीक ना, और घटिया हो गया, बदतर हो गया। कब? बिफोर आवर नेम्स वेयर फिक्स्ड। ये बात कब की जानते हो? जब हमारे नाम फिक्स नहीं हुए थे, हमारा नामकरण नहीं हुआ था, उसकी समय की बात है। एज वी वेयर बीइंग वॉश बाय नर्स, हम लोग जब नर्स के द्वारा नहलाए जा रहे थे, अब छोटे होने पर नर्स नहलाएगी ना, जब हम लोग नर्स के द्वारा नहलवाए जा रहे थे, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, हम लोग पूरी तरह से क्या हो गए, मिक्स हो गए, एक दूसरे से मिल गए। अब ये भी हाइपर बोलते हैं। क्यों कम्प्लीटली मिक्स? कौन होता है? दूध में पानी होता है, पानी में दूध होता है। अब दो व्यक्ति एक दूसरे में घुल मिल जाएं, ऐसा तो संभव नहीं है। ठीक है, आगे क्या हुआ? एंड दस यू सी बाय फेट्स डिक्री, और आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मेरी फेट डिक्री के कारण, मेरे दुर्भाग्यवश, और देन नर्सेस विम, या नर्स के सनकीपन, विम माने पागलपन, सनकीपन। अब आप देख सकते हैं, हमारा चाहे दुर्भाग्य बोल लीजिए, चाहे नर्स का सनकीपन बोल लीजिए, माई ब्रदर जॉन गॉड क्रिश्चियन मी एंड आई गॉड क्रिश्चियन। क्रिश्चियन में नामकरण, ध्यान देना, मेरा भाई का नामकरण, जो मेरा नाम रखा जाने वाला था, मेरे भाई का हो गया, और जो भाई का नाम था मुझे मिल गया। ये दुर्भाग्य तो ये हो गया। आगे घटना यही नहीं घटी, यही नहीं रुकी। तब क्या हुआ? द फैटल, दिस फैटल माने भयावह, खतरनाक, लाइकनेस, इस खतरनाक लाइकनेस में, समानता ने, इवन डॉग्ड, डॉग्ड माने पीछा करना, ये पीछा करती रही। किसका? माई फुट स्टेप्स का, राइटर के, पोएट के पग चिन्हों का। कहाँ? वेन एट द स्कूल, जब हम लोग स्कूल में गए। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, फ्लॉग्ड माने होता पिटाई होना, मैं हमेशा पीटा जाता था स्कूल में। फॉर जॉन टर्न आउट ए फूल, जब कभी भी मेरा भाई जॉन कोई फुलिश वर्क करता, कोई गलतियां करता, गलती करता जॉन, पिटाई होती मेरी। आई पुट द क्वेश्चन फ्रुटलेसली, तब मैं परेशान होकर के इस प्रश्न को, फ्रुटलेसली माने निरर्थक, व्यर्थ, सबके सामने रखता। एवरीवन आई न्यू, जिस किसी को भी मैं जानता था, सबके सामने ये प्रश्न रखता, सबसे पूछता। क्या पूछता? व्हाट वुड यू डू इफ यू वेयर मी, भैया अगर आप मेरी जगह होते, जिस समस्या से मैं जूझ रहा हूँ, आप उस समस्या से जूझ रहे होते, टू प्रूव दैट यू वेयर डू, यह प्रमाणित करने के लिए कि तुम ही हो, वो नहीं, तुम ही हो, जॉन नहीं, क्या करते? ये प्रश्न सबके सामने रखता, लेकिन कैसे रखता? फ्रुटलेसली। ये मेरा प्रश्न सबके सामने फ्रुटलेसली हो जाता, व्यर्थ, इसका कोई हमें निराकरण नहीं मिलता। ठीक है, तब आगे क्या हुआ नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे, लास्ट पैराग्राफ इसका है। आवर क्लोज रिजेम्बलेंस टर्न टाइड, टाइड मीन कंडीशन, स्थिति, परिस्थिति, मेरी इस सघन रिजेम्बलेंस, समानता ने, क्लोज माने घनिष्ठ, सघन, मेरी घनिष्ठ समानता ने पूरी स्थिति को ही बदल डाला। इसका? ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, मेरा जो डोमेस्टिक लाइफ था, पारिवारिक जीवन था ना, उसको बदल दिया। अब तक ठीक था, थोड़ा कोई किसी ने मार दिया, गलती उसने किया, मारा मैं गया, खाया उसने, पीटा मैं गया, ठीक ना, इस कोई भी बुरा काम उसने किया, दंड मुझे मिला। लेकिन आगे जाकर के क्या हुआ कि ये तो एकदम गड़बड़ ही हो गया, मेरा दैनिक जीवन, मेरा भौतिक जीवन जो था, जीवन बदल गया। कैसे? फॉर समहाउ, समहाउ मन किसी प्रकार से, माई इंटेंडेड ब्राइड, इंटेंडेड मतलब होने वाली, किसी प्रकार से मेरी होने वाली पत्नी, बिके माई ब्रदर्स वाइफ, वो मेरे भाई की पत्नी बन गई। मेरी होने वाली दुल्हन हुई नहीं थी,
होने वाली दुल्हन मेरे पत्नी की भाई मेरी पत्नी की मेरे भाई की वाइफ बन गई, पत्नी बन गई। अब ये इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है। लेकिन जानते रहो, संतोष करो। लोग बोलते हैं भगवान के घर देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। नहीं, अब अंधेर क्यों नहीं है, नीचे पर आप ये देखिएगा, आप नीचे का ये चल रहा है। इन फैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम एब्सर्ड मिस्टेक वेंट ऑन। वास्तविकता ये थी, ईयर आफ्टर ईयर, वर्ष दर वर्ष, एब्सर्ड मूर्खता भरी गलतियां, मिस्टेक, ऐसे मूर्खता भरी गलतियां होती रही, चलती रही। एंड व्हेन आई डाइड, अब सोचो, जब मैं मर गया, कुछ दिन बाद लास्ट में जब मैं मर गया, द नेबर्स केम, पड़ोसी लोग आए। मैं मर गया, पड़ोसी आए। एंड बरीड ब्रदर जॉन, और ले जाकर कि मेरे प्यारे भैया जॉन को दफना दिया। सोचो, जिंदगी भर मजे किया था जॉन, ठीक ना, पूरी गलती ठीक रहा बोलता अपने भाई के ऊपर। आज जब राइटर मरा, पोएट मर गया, तो पड़ोसी आए, पोएट को नहीं ले गए, किसको ले गए, उसके भाई जॉन को ले जा करके दफना दिया। ठीक, तो ये पोएम आपकी हो गई। पोएम का नाम है पोएट का नाम है हेनरी चेम्ब्रुक ली। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देख लिया है क्या, नेम ऑफ टाइटल देख लिया, पोएट का नाम देख लिया। अब जरा देखेंगे राइमिंग स्कीम। अब यहाँ राइमिंग स्कीम करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ए। क्या लिखना पड़ेगा, देख बता रहा हूँ, ये लिखिए। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ लिम लिख दिया, नीचे ब्रदर है। क्या ये ब्रदर लिम का राइमिंग है, नहीं है? अगर हो तो ए लिखिए, यहाँ भी नहीं तो बी लिखिए, नहीं है तो यहाँ पर आप बी लिखिए। ठीक है, दूसरी लाइन में यहाँ पर। अब तीसरी में हिम, क्या हिम ऊपर किसी का है, हाँ है, ए लिखिए। ठीक है ना, एनदर ब्रदर का है तो बी लिखिए। इसका राइमिंग स्कीम जो होगा ए बी होगा। ठीक ना, राइमिंग स्कीम इसका क्या होगा, ए बी। ठीक है, इस प्रकार राइमिंग स्कीम देख लिए, पोएट का नाम देख लिए, टाइटल देख लिए। इसका आपको करना क्या है, आप इसका एप्रिसिएशन बनाकर कॉपी पे और उसके जितनी भी वर्कशॉप में क्वेश्चन उसको आप कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अभी हम आपको लेकर चलते हैं यूनिट नंबर 2.3। एक पोएम है, बहुत बढ़िया पोएम आपके लिए है। इस पोएम में आपको बताया गया है ट्विंस के बारे में। आप ट्विंस जानते ही होंगे, क्या होता है ट्विंस? ट्विंस मीन्स जुड़वा ना। चलिए दोस्तों, अभी हम आपको लेकर चलते हैं यूनिट नंबर 2.3। एक पोएम है, बहुत बढ़िया पोएम आपके लिए है। इस पोएम में आपको बताया गया है ट्विंस के बारे में। आप ट्विंस जानते ही होंगे, क्या होता है ट्विंस? ट्विंस मीन्स जुड़वा ना।